भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पांचवा मंत्र। सत्तेन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यति यतयक्षीणदोषाः। सत्तेन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यति यतयक्षीणदोषाः। अधुना सत्यादीनि भिक्षोः सम्यक् ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। भाष्यकार इस मंत्र पर भाष्य लिखते हुए हमको परिचय कराते हैं इस मंत्र का कि इस मंत्र की विषय वस्तु क्या है। श्रुति अब इस मंत्र में क्या कहना चाहती है। तो कहते हैं सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते। अब यहां पर प्रथम पंक्ति में साधनों की चर्चा है। साधन शास्त्र बताया, साधन विचार बताया। दूसरी पंक्ति में जो साध्य है उसका स्वरूप बताया, आत्मा का स्वरूप बताया। ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः। तीसरा पॉइंट यहां बताया कि यह आत्म तत्व कहां उपलब्ध होता है, उसका पता कहां है। तो कहा अंतःशरीरे। ये तीसरा मुद्दा, तीसरा पॉइंट, तीसरा विषय। और जो चौथा विषय बताया इस मंत्र में वो ये कि कौन लोग इस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो यतयः शब्द आया, यतयः, यति लोग, प्रयत्नशील लोग, जिन्होंने साधना में प्रमाद किया नहीं, साधना को जिन्होंने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा, प्रधान उसको बना। तो ऐसे यत्नशील लोग इस तत्व को प्राप्त कर पाए। तो प्रथम पंक्ति में साधना बताइए, 4 तरह के साधन बताए, 4 साधन। उसमें पहला है सत्य। सत्येन लभ्यः तपसा येष आत्मा। तो सत्येन एष आत्मा लभ्यः। सत्य के द्वारा इस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, सत्य से ही होती है, असत्य से नहीं होती। ये यहां श्रुति कहती है। भाष्यकार कहते हैं भिक्षो हो, जिसने भिक्षु वृत्ति धारण की है,
सर्व संन्यास किया है, त्याग किया है, जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति समर्पण है, इस जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्धता है और अपरिग्रही जीवन है। भिक्षु शब्द का क्या एक अर्थ लेना चाहिए? अपरिग्रही। बहुत ज्यादा वो वस्तुओं को एकत्र नहीं करता, वस्तुओं के पीछे भागता नहीं, क्योंकि वस्तुओं को जितना वो एकत्र करेगा, वस्तुएं ध्यान खींचेगी, ध्यान चाहेगी, उसको मेंटेन करने के लिए आपको उतना समय देना पड़ेगा। इसलिए पतंजलि जी ने एक यम नियम में अपरिग्रह को भी स्थान दिया है। ये परिग्रह बहुत अनुकूल नहीं है आत्मज्ञान के लिए, साधक नहीं है, वो बाधक है। तो भिक्षु वृत्ति, जिसने ये जीवन मूल्य अपना लिए हैं, वैराग्य है, अपरिग्रह है, प्रतिबद्धता है, शरणागति है, एकांत सेवन है, एक भिक्षु का चित्र आप अपने सामने लाइए। तो ऐसा जो उच्च स्तर का साधक है, वो क्या करता है, कौन सी साधना करता है? तो यहां लिखते हैं सत्येन लभ्य, उसने सत्य के द्वारा उसको प्राप्त किया। और कोई भी साधक यदि सत्य की साधना करे तो आत्मा लभ्य हो। भाष्यकार यहां लिखते हैं सत्येन का अर्थ क्या किया? सत्येन शब्द के आगे देखिए दूसरी पंक्ति में, सत्येन अनृत त्यागेन। अनृत का त्याग, ऋतम मतलब होता है सत्यम और अनृतम मतलब होता है झूठ। तो झूठ का जिसने क्या किया है? त्याग किया है। और उसको और अच्छे से खोलते हैं, अनृत त्याग मतलब क्या? मृषावदन त्यागेन, मृषावदन का त्याग किया है। और इस तरह करने से ही लभ्य प्राप्तव्य आत्मा। तो अनृत का त्याग और सत्य का धारण, ये दो साधना उसने की। तो चित्त में देखिए एक ये हमारा स्वभाव बन जाता है कई बार झूठ बोलने का। वाणी को एक अभ्यास पड़ जाता है मिथ्या भाषण का। तो बोले यहां पर कहते हैं इस अभ्यास को आप बदलिए, सत्य की ही उंगली पकड़िए, अनृत के पीछे मत जाइए, अनृत के प्रति आकर्षित मत होइए। सत्य का विश्लेषण कीजिए कि सत्य बोलने से क्या मिला और झूठ बोलने से क्या मिला। सत्य जो है हमेशा ही मंगलकारी होता है, ये ध्यान रखिए। झूठ तात्कालिक फल, तात्कालिक लाभ जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपको लाभ चाहिए, अपना हित चाहिए, हित करना है, तो सारे शास्त्र कहते हैं सत्य ही उसके लिए क्या है? साधन है। स्वामी अखंडानंद जी बोलते रहे कि परम सत्य को यदि आपको धारण करना है, बोले व्यवहार के सत्य यदि आप नहीं धारण कर सकते, छोटे छोटे सत्य जीवन के, रोजमर्रा के जीवन के, तो परम सत्य को क्या धारण कर पाएगा चित्त?
चित्त को अभ्यास ही नहीं है। तो इसलिए सत्य का सुपरिणाम मंगल है, ये बुद्धि को स्वीकार हो जाए, ये समझ हमारी पक्की हो जाए कि अंततः हित तो हमारा कहाँ है, सत्य में ही है। जब तक बुद्धि कन्विंस नहीं होगी तब तक ये असत्य भाषण छूटेगा नहीं, क्योंकि फाइनल अंतिम जो अथॉरिटी ऑफ बुद्धि है ना, बुद्धि जो तय करती है वैसा ही हमारा आचरण या व्यवहार होता है। बुद्धि ने यदि यही निर्णय दे दिया है कि नहीं नहीं झूठ भी चल सकता है, झूठ से भी काम बनता है, तो फिर व्यक्ति कभी झूठ का त्याग नहीं करेगा। तो ये बुद्धि के सामने चुनौती है मानो कि वो स्वीकार कर पाए कि सत्य ही अंततः हितकारी है। झूठ बोलने पर हमको क्या मिला ये विश्लेषण हम करें। बोले हमने टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो उस कारण बहुत उलझन हो गई। वो व्यक्ति जब भी सामने आता है मैं उससे नजर नहीं मिला पाता। हाँ, सत्य का एक सुपरिणाम यह होता है कि व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है, एक बल का प्रादुर्भाव होता है सत्य से। सत्यवादी निर्भय होता है, इसलिए कहते हैं ना सांच को आंच कहा। मिथ्या भाषण में भय हमेशा बना रहता है। भय एक नकारात्मक वृत्ति है, चित्त को नीचा करने वाली वृत्ति है। चित्त में एक एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, एक अतिरिक्त तनाव रहता है मिथ्या भाषण से या झूठ बोलने से। और एक बार जब सत्य बोलने का अभ्यास हो जाए, उसका मंगल रूप अपने सामने आने लगता है, तो स्वतः ही फिर अनृत का त्याग हो जाता है, फिर करना कहना नहीं पड़ता। एक बार जब उसका लाभ, उसका मजा, उसका सुख मिलने लगता है तो सत्य से प्रेम हो जाता है। क्योंकि बड़ी सरल बात है, जो चीज हमको सुख देती है उसी से प्रेम होता है। जो चीज अहितकारी है, अमंगलकारी है, उससे प्रेम कैसे होगा। तो साधक न केवल सत्य का धारक हो जाता है, बल्कि वो तो सत्य का प्रेमी हो जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है। और फिर चाहे उसको कष्ट मिले, दुख मिले, लेकिन वो सच को छोड़ता नहीं। झूठ से मिलने वाला लाभ, उसका वो बलिदान करने के लिए भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्योंकि सत्य से मिलने वाला लाभ उसको कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। दोनों लाभों को मानो कि वो तोलता है। तो एक तत्क्षण तात्कालिक सुख देने वाला, एक शाश्वत सुख देने वाला है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि सत्येन लभ्यः, सत्य का मंगल रूप, हितकारी रूप हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। टिप्पणीकार ने अगले मंत्र के टिप्पणी में लिखा है कि सत्य बोले, उसको मीठा करके बोले, हितकारी हो तो बोले। ये सब है बोलने के तरीके, बोलने का क्या कहते हैं, साधना, वाणी की साधना।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव मानसम तप उच्यते। ये अद्भुत बात है। अनुद्वेग अगर वाक्य बोले, सत्य बोले, और उसको वो बोल दिया, ये मानसिक तप है, वाणी का तप नहीं कहा, मानसिक तप। मतलब ये है कि जब तक मन में सच नहीं बैठा हो तब तक बुद्धि, तब तक वाणी में आएगा नहीं। मानस तप कहा है उसको, क्योंकि वाणी तो क्या है, मन का ही एक बहिरंग रूप है। तो मन में यदि सच्चाई हो तो अपने आप वाणी में भी सच्चाई निकलेगी। इसलिए यहां पर ये साधन है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अच्छा, जो सत्यवादी होता है उसको बड़ा क्या राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। राग द्वेष वाला व्यक्ति सच नहीं बोलता, क्योंकि जो राग कहेगा, जो द्वेष कहेगा, वही बोलेगा। राग द्वेष पक्षपाती हो जाते हैं, पक्षपाती बना देते हैं। चलिए ये बोलिए, जिसके प्रति राग होगा उसके प्रति हम बस अपना थोड़ा झुकाव होगा कि नहीं, तो उसके प्रति हम सच नहीं बोलेंगे। राग हमसे झूठ बुलवा देगा, नहीं नहीं हमारे बेटे ने ऐसा नहीं किया है, हमारे मित्र ने ऐसा नहीं किया है। अब उसके प्रति प्रेम है, राग है, इसलिए वो पक्षपाती हो जाता है। द्वेष भी व्यक्ति को पक्षपाती बना देता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति नहीं रह पाता। फिर जैसी वस्तु है वैसी वो नहीं देखता, नहीं देखेगा तो फिर नहीं बोलेगा। तो यदि सत्यवादी है तो बस जो वस्तु जैसी है वैसी वो देखेगा। राग द्वेष अपने आप कम हो जाएंगे। सत्य बोलने में गुण क्या है? सत्य से एक तो व्यक्ति में निर्भयता रहती है, सत्य से निश्चिंतता रहती है, चिंता नहीं रहेगी कि अरे हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। झूठे व्यक्ति को ये चिंता हमेशा सताती है। तो झूठा व्यक्ति कभी चिंतन कर सकता है क्या? चिंता ही भरी हुई है तो चिंतन क्या होगा? मन उसका फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो आत्मचिंतन नहीं होगा, चिंताग्रस्त। तो देखो, एक सत्य अनेक गुणों को लेके आता है। सत्यवादी व्यक्ति धीर होता है, धीर, आवेश में आके नहीं बोलेगा। आपने देखा हो कई बार झगड़ा, वाद विवाद होता है तो धनाधन वो जो है झूठ बोलते जाता है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है वो कहता है नहीं नहीं आप देखो, शांति से विचार करो, आप ये कह रहे ये ठीक नहीं है, वो बड़े समझाता है उसको। लेकिन जो झूठा होता है वो वाणी, उसकी वाणी में आक्रामकता होती है कई बार, क्योंकि सत्य तो है नहीं, तो अपने मत को थोपने के लिए वाणी का वॉल्यूम बढ़ा देता है। कई बार ऐसा होता है। लेकिन जो सत्यवादी होता है वो धीर गंभीर रहेगा। अब युधिष्ठिर को देखिए महाभारत में, भीम इत्यादि नाराज हो जाते हैं, बोले इनको कुछ गुस्सा आता नहीं। ये बताइए, जो कौरव लोग हैं उनको बांध दिया, तो युधिष्ठिर कहता है जाओ उनको छुड़ाओ। अब इतना धीर है उसमें, इतना धैर्य है। कई बार धीर गंभीर व्यक्ति को लोग कायर समझ लेते हैं। युधिष्ठिर के मामले में लोग ऐसा समझते रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि देखो हम सब लोग 105 है, यदि कोई दूसरा शत्रु हो तो हम सब भाई है। कहने का अर्थ क्या है? जो सत्य का
पक्ष लेता है उसमें एक तरह की सुगंध रहती है, डेप्थ रहती है। समाज भी ऐसे व्यक्ति से थोड़ा डरता है, और सत्यवादी व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, बल्कि उसके सामने लोग झुकते हैं। तो इसलिए यहां लिखा तो है सत्येन अनृत त्यागेन, लेकिन हम जो है अपना धीरज खो देते हैं, इसलिए झूठ बोल के काम चला लेते हैं। सत्यवादी को सहन करना पड़ता है। सहन करने के लिए हम तैयार नहीं होते तो फिर झूठ का सहारा ले ही लेते हैं। बोले चलो झूठ बोलो, काम चलाओ, आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर श्रुति का तो आग्रह ये है कि हम अनृत या मिथ्या का त्याग करें। मिथ्या वदन, मूर्छा वदन त्यागे न। कई बार न जरूरत नहीं होती फिर भी झूठ बोलते रहते हैं, तो अभ्यास के कारण छोटे छोटे झूठ। तो बोले वो छोड़िए, तभी आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। इसमें सत्य एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि आत्मा परम सत्य है। अब परम सत्य को प्राप्त करना है झूठ से, ये कैसे होगा? हाँ, यदि माया को प्राप्त करना है तो खूब झूठ का सहारा लीजिए, क्योंकि माया है ही झूठी। बोले ये हमारा फ्रेंड है जो झूठ बोलने वाला है। वो जगत में ऐसा ही है। एक जगह शंकराचार्य ने लिखा ही है कि आपको यदि दुनिया की ही सारी चीजें चाहिए तो आपको माँ ही खोना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है उन्होंने, क्योंकि पूरा जगत माया माया है, मिथ्या झूठमय है। जगत की चीज चाहिए तो झूठ सच बोलना पड़ता है। लोग बोलते हैं महाराज सच बोलने से नहीं होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। कई बार सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आत्म प्राप्ति में तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर श्रुति ने एकदम स्पष्ट किया। भाष्यकार लिख देते हैं, मूर्छा वदन त्यागे न अनृत त्यागे न लभ्य प्राप्त। तो ये तो हुआ एक साधन। दूसरा कहते हैं तपसा, तपसा येष आत्मा लभ्य। तप के द्वारा ही ये आत्मा की प्राप्ति होती है। किंच तपसा, तप का अर्थ क्या है? तो तप का अर्थ यहां लिखते हैं तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया। बोले इंद्रिय और मन की एकाग्रता हो जाना। मन और इंद्रिय एक जगह टिक जाना, रुक जाना, उसको कहते हैं। और यहां श्रुति को कोट कर, स्मृति को कोट करते हैं भगवान भाष्यकार, मनसश्चेन्द्रियाणाम च यैकाग्रम परमं तपः। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, सब अंडरलाइन करने योग्य है। परम तप किसको कहते हैं? तपो में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च। तो बोले मन और इंद्रियों की जहां क्या हो जाए, एकाग्रता। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? तप शब्द सुनते ही अपने भीतर तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के चित्र आते हैं, क्योंकि हम कहानियों में सुनते हैं, चित्र भी बने रहते हैं। कोई बाबा जी है जटाधारी, पद्मासन में बैठे हैं, आंखें बंद है, हिमालय में बैठे हैं, या पंचाग्नि ताप रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई मुख में लकड़ी का टुकड़ा रख रहते हैं, मौन, ये तप कर रहे हैं। कोई लोग लेट लेट के जो है वो प्रदक्षिणा करते हैं,
वृंदावन की, चित्रकूट की, क्या कर रहे हैं? तपश्चर्या कर रहे हैं। तो तप से प्रायः हम शरीर को कष्ट देना यही समझते हैं। साधारणतः तो यही हमारी समझ है। तपस्वी है मतलब क्या है? ये वस्त्र नहीं धारण करते या भोजन ग्रहण नहीं करते, केवल फल ग्रहण करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। कोई समाधि में ही बैठे रहते हैं 10-10 घंटे। बोले क्या चल रहा है इनका? बोले बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो ये तप का एक रूप है, उसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन वही परम तप नहीं है। ध्यान से सुनिए, परम वस्तु की प्राप्ति में वही तप केवल सहयोगी है, ऐसा नहीं है। भाष्यकार क्या लिखते हैं? इंद्रिय मन की एकाग्रता। देखो, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल अर्थ ऐसा है, हम लोगों को जो इंद्रियों के पीछे भागने का अभ्यास पड़ा हुआ है, इंद्रिया विषय को जानती है, देखती है, और हम मन को उसके पीछे भगा देते हैं और फिर विषयों का ही सेवन करते रहते हैं। तो इसको कहते हैं भोगी जीवन। लेकिन तपस्वी जीवन मतलब क्या? तो बोले जो आत्मज्ञान के अनुकूल नहीं है। ध्यान से सुनना, आत्मज्ञान में जो बाधक है उसका त्याग करने के लिए इंद्रियों में शक्ति होना, इंद्रियों को हम मना कर सके, यह है तप। विषय को इंद्रिया देखती है, इंद्रिय के पीछे मन जाता है, मन के पीछे बुद्धि भी खींचे चली जाती है। तो ये सामान्य जीवन होता है। जब मन सरेंडर कर देता है, बुद्धि सरेंडर कर देती है इंद्रिय के आगे, और इंद्रियां हमेशा ही आपको क्या कहते हैं, आपके हित की बात करें, ऐसी तो बात होती नहीं है। जरूरत नहीं है फिर भी इंद्रियां कहती है आपको ये वस्तु खरीदनी है। अब आप जा रहे हैं, रास्ते में मॉल दिख गया, दुकान दिख गई, अब बस इंद्रियों ने देखा नहीं कि मन को उसने आज्ञा दी, चलो चलो चलो। अब मनीराम भी चल पड़े हैं। बुद्धि कह रही है कि अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंद्रिय और मन का ऐसा गठजोड़ हो गया कि बुद्धि नहीं, मना उसको नहीं कर पाती। गुरु जी बड़ा अच्छा विस्तार से बताते हैं। वहां जाके खरीद के लेके आते हैं, फिर घर आके समस्या होती है, इन वस्तुओं को रखे कहां, जगह ही नहीं है घर में। पहले से ही सारी वस्तुएं अपने अपने जगह पर स्थानापन्न हुई है, आसनस्थ हुई है। अब उनको पहले बाहर करो, कुर्सी से निकालो। अब वो नाराज होते, हम इतने दिन से अलमारी में बैठे हुए, हमको आपने कचरा समझ लिया। फिर मन कहता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत हो सकता है आगे लगेगी, फिर उसको रख देते हैं। फिर अंदर बाहर करके समहाउ एडजस्ट करते हैं। बुद्धि बार बार कोसती रहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन व्यर्थ ही हम लेके आ गए। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा तप के बारे में बताया कि इंद्रिय जीवन जीना, ये तपस्वी का जीवन नहीं है। बुद्धि के अनुसार नहीं जीना, इंद्रियों के अनुसार, मन के अनुसार जीना। जब इंद्रियों के पीछे मन चलता है तो उसको मनमानी कहते हैं, और जब बुद्धि के पीछे इंद्रिया और मन चलती है तो उसको बुद्धिमानी कहते हैं। तो आपने योजना बनाई, विचार किया, और फिर मन और इंद्रियों को आज्ञा दी कि हाँ चलो अब
हमको ये खरीदना है, ये लेना है, ये करना है, तो बोले ये ठीक है। फिर उसमें पश्चाताप नहीं होगा, फिर उसमें ये नहीं लगेगा कि व्यर्थ ही हमने ये किया। तो जब यहां पे कहा है इंद्रिय और मन की एकाग्रता, इसके पीछे भाव ये है कि इंद्रिया और मन बुद्धि का सहयोग करे। जो बुद्धि चाहती है वही इंद्रिय और मन एकाग्र हुए। ये है गुरुदेव का, हमने कई बार आपको बताया है, तब की परिभाषा उन्होंने दी कि बुद्धि से आपने निश्चित किया कि ये ध्येय है, और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए इंद्रिय और मन को समर्पित कर देना, उसको कहते तप। मेंटेनिंग द हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट डिजायर, और उसके लिए फिर जो करना पड़े वो करना, वो है तप। अब हम लोगों का अभ्यास तो गलत पड़ा हुआ है, इंद्रियों को, मन को। गलत अभ्यास के विरुद्ध सही अभ्यास देना, यह है तप। अभ्यास के विरुद्ध अभ्यास। और अभ्यास में क्या होता है, कष्ट तो होता ही है, क्योंकि 25 साल से 30 साल से एक विशिष्ट मुद्रा में बैठने की आदत हो गई है, पैर फैलाकर, टेढ़ा मेढ़ा ना, पीठ भी टेढ़ी। अब एकदम उसको कहा आप क्या कीजिए, सीधे बैठिए। अब ये तप हो जाता है उसके लिए। तप में हमेशा हमने बताया है, कष्ट का एक तत्व होता है, बिना कष्ट के तप नहीं। तो जो गलत अभ्यास पड़े हुए उनको सुधारना, ये तप है। वाणी को गलत बोलने का अभ्यास पड़ा हुआ है, लेकिन जब सत्संग में आकर बैठे तो सुना कि अरे राम जी तो ऐसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, संभाल के बोलते हैं, विनम्रता से बोलते हैं, विचार पूर्वक बोलते हैं, तो फिर इसके मन में भी आया कि हमको भी अब बदलना है। तो 2-4 बार वो गलती करता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वाणी को सजाता है, तो ये तप हुआ। सीता जी जिधर देखती हैं बोले उधर कमल खिल जाते हैं, ऐसा है। कमल खिल जाते हैं मतलब सब लोग अच्छा लगता है, ऐसा वर्ड है। जब वो बोलती हैं तो कितना फूल गिरते हैं, फूल बरसते हैं। अभिप्राय क्या है, जिन्होंने वाणी को सजाया है। और ध्यान रखना, ये कोई अपने आप एक दिन हम सुबह उठेंगे और मीठा बोलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो कटाक्ष करने की आदत है, व्यंग्य करने की आदत है, कठोर बोलने की आदत है, एक दिन में वो नहीं होती है। उसको विचार करके सुधारना पड़ता है। तो बोले ये तप है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना तप है। गुरुजी बता रहे थे कि कई बार जैसे लोग आते हैं सिद्धवाड़ी में, देखते हैं ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, सब प्रवचन सुन रहे हैं, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनको लगता है ये क्या तप है, ये कोई तप थोड़ी है, केवल बैठे बैठे सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा हॉल है, पंखा चल रहा है, वातावरण अनुकूल है, खाने पीने की कोई इनको चिंता नहीं है, हाँ बस केवल सुनना है। तो किसी को लग सकता है ये कोई तप नहीं है। तप मतलब क्या है, एक पैर पे खड़े होना, बोलना नहीं, ये तप है। एक देखिए ना, अपने सबके भीतर एक बना हुआ है एक चित्र, लेकिन 2-2.5 साल ये सतत ब्रह्म ज्ञान सुनना, सब कुछ छोड़ के बड़ा भारी तप है। ये विद्या का तप है। श्रवण करना, फिर संध्या करना, फिर सेवा करना, फिर जो मिले वो खा लेना,
तो गुरुकुल में रहना अपने आप में एक तप है। तप केवल जंगल में और हिमालय में ही नहीं होता, ये ज्ञान का तप है। जहां पर बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, हाँ, समझने की एक सामर्थ्य बढ़ानी है, ये तप है। इंद्रियों को सही आदत देना, ये तप है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप पर ही पूरी सृष्टि चल रही है। बड़े बड़े लोग तप कर रहे हैं, तब जाके सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप कर रहे हैं। आत्मबोध में पहला ही शब्द आता है तपोभिक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। आत्मबोध किसको होगा? तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल पहला ही शब्द डाला है, जिन्होंने तप के द्वारा अपने मलों को क्षीण कर दिया। इस मंत्र में भी आया क्षीण दोषा, वहां भी आता है तपोभिक्षीण पापानाम। वाल्मीकि रामायण का पहला जो शब्द है वो तप है, तपस्वाध्याय निरतम। वाल्मीकि रामायण यहीं से शुरू होता है, तप शब्द से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तप की कितनी बड़ी महिमा है। तो कष्ट है तप में, लेकिन सुपरिणाम मंगलकारी उसका फल होगा। इसलिए यहां लिखते हैं कि तपसा ही ऐसा आत्मा लभ्य। देखो आगे लिखते हैं, बोले आप तप के ऊपर इतना क्यों जोर दे रहे हैं, या सत्य के ऊपर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? तो भाष्यकार कहते हैं अगली पंक्ति में, तद ही अनुकूलम आत्मदर्शन अभिमुख भावात परमम साधनम। तप के लिए कहते हैं, बोले ये इंद्रिय और मन की एकाग्रता, जहां बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहती है वहां मन इंद्रियों को एकाग्र करना, बोले यही आत्मदर्शन के अनुकूल है। आत्मदर्शन अभिमुख भावा अनुकूल। तो किसी ने पूछा कि महाराज वो अन्य तप भी बताएं, चांद्रायण व्रत, कृच्छ चांद्रायण व्रत, तरह तरह के कठिन व्रत बताए हुए हैं, उसका क्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं, परमम साधनम तप न इतर चांद्रायणादि। यहां साफ मना करते हैं, बोले वो केवल शरीर को कष्ट देने वाले जो तप है उसकी यहां पे बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। चांद्रायण आदि व्रत, पंचाग्नि ताप से आत्मज्ञान हो जाएगा, ये जरा कम है, ये ज्यादा अनुकूल नहीं लगता, ये तर्क से सिद्ध नहीं होता। हाँ, आपको जरूर सिद्धि और चमत्कार और कुछ अनयूजुअल चीजें आपको मिल जाएगी, उसके लिए लोग करते हैं, पंचाग्नि ताप रहे हैं। हो सकता है आपकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाए, दूसरे सब लाभ है, लेकिन यहां पर तो मानसिक तप की जरूरत है, वैचारिक तप की जरूरत है। और इस वैचारिक तप के लिए सत्व गुण की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी मैंने कहा, श्रवण मनन ध्यान इत्यादि करना है, रजोगुण होगा तो व्यक्ति नहीं कर सकता, रजोगुण होगा तो दूसरे सब तप कर लेगा। हाँ, तमोगुणी तो कुछ ही नहीं कर सकता। लेकिन जो विद्या का तप है उसके लिए सत्व गुण की चाहिए, वृद्धि करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्था। तो ये जो चांद्रायण आदि जो कठिन व्रत है, उपवास इत्यादि, यहां पे उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है, ऐसा एक शब्द आता है। यहां तो परम साधन ये मन और इंद्रियों को कितना आप एकाग्र कर पा रहे, कितना आप अंतर्मुखी कर पा रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और उसका ज्यादा यहां लाभ है। तो आत्मदर्शन में यही हितकर है।
अच्छा, तो इस तरह दो साधन की चर्चा हुई। सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा। अच्छा, भाष्यकार यहां लिखते हैं कि एष आत्मा लभ्य, ये टुकड़ा जो है सबके साथ आप जोड़िए। मतलब सत्येन एष आत्मा लभ्य, तपसा येष आत्मा लभ्य। फिर आगे जो आएगा, ब्रह्मचर्येण एष आत्मा लभ्य, सम्यक ज्ञानेन एष आत्मा लभ्य। ये 4 साधन बताए, इनसे आत्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए एष आत्मा लभ्य इति अनुषंगः सर्वत्र, ये शब्द जोड़ लीजिए, क्योंकि ऊपर तो क्या लिखा है, सत्येन लभ्य, फिर तपसा येष आत्मा, तो सत्येन आत्मा लभ्य, फिर तपसा, तप के द्वारा क्या होगा, तो तप के द्वारा भी एष आत्मा लभ्य, ब्रह्मचर्य के द्वारा भी यही आत्मा प्राप्त होगा। ऐसा शब्द लगा लेना चाहिए। अब आइए तीसरा साधन। तीसरा साधन श्रुति क्या कहती है, सम्यक ज्ञानेन। तो सम्यक ज्ञानेन के ऊपर भाष्य लिखते हैं, यथा भूतात्म दर्शनेन ब्रह्मचर्य, इतना ही है, यथा भूतात्म दर्शनेन। सम्यक ज्ञानेन मतलब जैसा वो तत्व है उस तरह से समझना, ध्यान से सुनिए, उस तरह से उसका दर्शन करना, उसको कहते हैं क्या, सम्यक ज्ञान। बस एक ही टुकड़ा लिखा है, यथा भूतात्म दर्शन, जैसा वो आत्मा है तद अनुसार देख लेना, जैसी व्याख्या की है। टिप्पणीकार लिखते हैं, यथा व्याचष्टे, जिस तरह से बताया गया है आत्मा उस तरह से जानना। ये नहीं मन गढ़ंत आत्मा को समझ रहे हैं, समाज में ये बहुत गड़बड़ बात होती है। आत्मा शब्द के अर्थ सब लोग अपने अपने ढंग से समझते हैं, कुछ एक अर्थ लिया हुआ है और कहते बस हमको आत्मदर्शन हो गया। अब आत्मा का क्या स्वरूप है बताइए जरा। अब वो उन्होंने अपने मन से कुछ समझ लिया है। बोले नहीं, जैसा शास्त्र ने बताया है, जैसा आत्मज्ञानियों ने दर्शन किया है, वैसा आत्मा आप जानते हैं कि नहीं बोले आत्मा लाल होती है, आत्मा पीली होती है, आत्मा एक आवाज का नाम है, ये सब प्रमाण सिद्ध नहीं है। श्रुति ने क्या कहा है, अचक्षुश्रोत्रम अवर्णम नित्यम विभुम, ये सब है लक्षण। अब यहां भी बताया ज्योतिर्मयो ही शुक्र, चैतन्य रूप से वर्णन है। तो जैसा है वैसा जानना ये सम्यक ज्ञान है। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी आचार्य संत या गुरु के सानिध्य में बैठे हो, क्योंकि वही उस तत्व को ठीक ठीक जानते हैं तो हमको बता सकते हैं। स्वयं से पुस्तक पढ़ के तो मन गढ़ंत हमारी बुद्धि ने जैसा समझा वो अर्थ हम ले लेते हैं। इसलिए बार बार कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यहां पर यह सम्यक ज्ञान। और चौथा जो है उसको पढ़ के पूर्ण करते हैं, ब्रह्मचर्येण नित्यम। ब्रह्मचर्येण एक और बहुत बड़ा साधन, महत्वपूर्ण साधन जो है वो इस आत्मज्ञान में मदद करता है, वो क्या है तो बोले ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ भाष्यकार अन्य जगह क्या लिखते हैं, जैसे गीता जी में ब्रह्मचारी व्रते स्थित, हाँ ये एक शब्द आता है 6ठे अध्याय में, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। तो वहां ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ करते हैं गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करना, वो है ब्रह्मचर्य। या ऐसा अर्थ है कि ब्रह्म की ओर ले जाने वाली चर्या, चर्या मतलब दिनचर्या, व्यवहार, वर्तन, वो ब्रह्मचर्य है।
जिसके बोलने से हमारा कदम ब्रह्म की ओर एक कदम हम आगे बढ़े, बस बोले वो ब्रह्मचर्य। क्रिया, आचरण, वर्तन जो ब्रह्म की ओर ले जाए वो ब्रह्मचर्य। ऐसा ही बड़ा व्यापक अर्थ करते हैं, लेकिन यहां भाष्यकार एकदम स्पेसिफिक अर्थ करते हैं, एक विशिष्ट अर्थ करते हैं। ब्रह्मचर्येण मतलब मैथुन असमाचारेण, मैथुन का ज्यादा मतलब मैथुन का त्याग करना, स्त्री पुरुष का जो संसर्ग है उसका त्याग। ये एक ऐसा एरिया है जिसके कारण व्यक्ति उलझा उलझा रहता है। देखो, जड़ विषय में जो आसक्ति होती है उसको छोड़ना आसान है, क्योंकि उसमें हमारे ऊपर है। जड़ विषय तो कोई बोलता नहीं है, हम उसको त्याग सकते हैं क्योंकि उधर से प्रतिक्रिया वो देता नहीं है। तो जड़ विषयों की आसक्ति छूट जाती है लोग कि वो भी छोड़ना इतना आसान नहीं होता, व्यसन इत्यादि। लेकिन स्त्री पुरुष की जो आसक्ति है, ये जो एरिया है, ये बहुत ही कठिन है छूटना। इसमें काफी समय लगता है, 25 साल, 30 साल, 40 साल। कारण ये है कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व है। विषय आसक्ति में तो आप ही है, लेकिन यहां पर चूंकि सामने वाला भी और वो भी चेतन है, जीवित है, तो बोले उसकी सम्मति है ना, सहमति होना भी जरूरी है। तो ये जरा क्षेत्र, ये राग का क्षेत्र, आसक्ति का क्षेत्र, इसको भी त्यागना चाहिए। क्योंकि ये बाधा क्यों बनती है? बाधा इसलिए है क्योंकि हमको जाना आत्म तत्व की ओर, परमात्मा की ओर, और ये वृत्ति हमको ले जाती है पुरुष की ओर या स्त्री की ओर, व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करती है ये वृत्ति, और हमको केंद्रित होना है कहां? आत्मा की ओर। इसलिए इसको बाधा कहा है। ये व्यक्ति को बहिर्मुखी करती है, शरीर से ऊपर उठने नहीं देती। इसलिए यहां पर इसको भी एक तरह से क्या बाधक तत्व माना है। इसलिए अपने यहां कहा है ब्रह्मचर्य, वान क्या कहते हैं, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ संन्यास। बोले इसको धीरे धीरे इससे भी क्या है, निवृत्त होइए, तभी आप 100% अपना ध्यान परमात्मा में लगा सकते हैं। तो ये भी एक, अब देखिए यहां पर पहला ही जो शब्द दिया है ना, भिक्षु हो दिया है। जो भिक्षु है, जो सन्यासी है, उसके लिए ये विशेष रूप से कहा गया है। भाष्यकार इसलिए बड़ा ही आगे कठोर लिखते हैं कभी कभी आगे, बोले सन्यासियों को ही ये आत्मज्ञान में क्या है, ज्यादा सहजता है, सुलभता है, क्योंकि उनके लिए और कोई अब आकर्षण रहे नहीं। तो यहां पर कहते हैं इन आकर्षणों को जितना कम करेंगे उतना प्रगति आगे होगी। तो ब्रह्मचर्येण नित्यम। अच्छा, अब भाष्यकार यहां लिखते हैं नित्यम सर्वदा। नित्यम का अर्थ क्या है? सर्वदा। और ये बड़ा अच्छा लिखते हैं, नित्यम सत्येन नित्यम तपसा सम्यक ज्ञानेन इति सर्वत्र नित्य शब्द। बहुत अच्छा लिखा। प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है नित्य। बोले नित्य शब्द सबके साथ लगाइए, नित्य सत्य। ये नहीं कि दिन भर में हम 10 मिनट सत्य बोल देंगे, अब हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया सच बोलने का, अब झूठ शुरू। ये नहीं, नित्यम सर्वदा, सातत्य। इस सातत्य की बड़ी महिमा है। कोई भी साधना 1 दिन 2 दिन करने से कुछ हासिल नहीं होता। लोग कहते हैं इनको अभी बुखार चढ़ा है, बुखार।
तो बुखार तो उतरता भी है ना, बुखार है तो उतरेगा। 2 दिन सच बोल दिया, फिर से आ गए पुराने ढर्रे पर। 2 दिन तप कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो बोले नित्य शब्द सबके साथ जोड़ लीजिए, ये नित्य करना है सर्वदा। सततम, सततम गीता में बार बार आता है। एवं सतत युक्ताय संतुष्ट सततम। तो नित्य कभी कभी हम कर लेते हैं, कभी कभी से बात नहीं बनती। नित्यम सत्येन, ये जितने भी जीवन मूल्य है इनको नित्य ही करना पड़ता है। अब सच है, ये जीवन मूल्य है। दिन में 2 बार या साल में 2 बार हमने यदि सच बोला तो हम सत्यवादी नहीं कहलाएंगे। सत्यवादी कहलाना है तो फिर हमेशा ही हमको सच बोलना पड़ेगा। तो यदा कदा नहीं, इसलिए लिखते हैं नित्य शब्द सबके साथ जोड़िए। और एक वाक्य पढ़ के पूर्ण करते हैं। बोले ये नित्य शब्द सबके साथ कैसे जुड़ता है? तो बोले जैसे अंतर्दीपिका न्यायेन अनुशक्तव्य। अंतर्दीपिका न्याय से इसको आप जोड़ लीजिए। अंतर्दीपिका न्याय मतलब, टिप्पणीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं कि जैसे घर के अंदर एक आप दीपक रखते हो, इसको कहते हैं अंतर्दीपिका। अब वो जो दीपक आपने अंदर रखा, घर के अंदर, बाहर नहीं है, मतलब देहली पर नहीं, थ्रेशोल्ड पर नहीं, अंदर, तो वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश जितनी उस कमरे में वस्तुएं हैं उससे जुड़ेगा। कुर्सी है, टेबल है, टीवी है, पुस्तक है, जो चीज भी वहां है, उन सब से वो प्रकाश का क्या होगा? संयोग होगा। इसको कहते हैं अंतर्दीपिका न्याय। ऐसे ही नित्य शब्द सबसे जुड़ा हुआ है, चारों साधनाओं से। तो ये कर लेना चाहिए, ऐसा है कहते हैं। अंतर्दीपिका न्याय न अनुशक्तव्य। तो नित्य सत्य, नित्य ब्रह्मचर्य, नित्य ज्ञान, नित्य तप। और यहां श्रुति को उद्धरित करते हैं, वक्षति च न येषु जिन्नम अनृतम न माया च इति। जिसके जीवन में झूठ नहीं है, जिसके जीवन में जिम्भम नहीं है, माया नहीं है, जो ठगता नहीं है, बोले वही व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है। ऐसा अन्य श्रुति ने भी कहा है। तो इस तरह प्रथम पंक्ति में साधना की चर्चा हो गई। अब अगली पंक्ति में कि वो आत्मा कहाँ है, उसका क्या स्वरूप है। को असौ आत्मा यह एतैहि साधनैहि लभ्य। इन साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाली आत्मा कहाँ है, कैसी है? उच्चते, बताते हैं अगले वाक्य में। Thank you.